हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर के एक नई वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वोकैबलरी, इडियम्स और फ्रेज की क्लास करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, पिछली भी क्लास हमारी इडियम्स की ही पड़ी हुई थी। तो इडियम्स को हम लोग लॉजिक और ट्रिक के जरिए समझ रहे हैं, जो कि बहुत सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एसएससी, बैंक, रेलवे, 6-7 से लेकर 12th तक, CGSL, MTS सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और वोकैब एक बहुत भारी समस्या होती है लोगों के लिए याद करने के लिए, और इसमें हम लोग लॉजिक और ट्रिक के जरिए सीख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बिना देरी के अपनी वोकैब को शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट जरूर दें। तो देखिए, आज की वोकैब हमारे पास क्या, एट आ स्ट्रेच विदाउट स्टॉपिंग। ये एट आ स्ट्रेच का मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग, यानी बिना रुके हुए लगातार आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है एट आ स्ट्रेच विदाउट स्टॉपिंग। इसको याद करें। जैसे आपने कहता है स्ट्रेस, अब कहता ना भैया स्ट्रेस। अब कोई भी काम आप स्ट्रेस में, कोई भी इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। जैसे मान लीजिए टीचर किसी लड़के को डांटी कि तो नालायक है, गधा है, मूर्ख है, तो टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। और फिर वो अपने आप को काबिल दिखाने के लिए विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही लगातार मेहनत करा चला जाता है। जैसे कोई लड़का अगर नौकरी के लिए, जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, उसके आसपास के पड़ोस उसकी बेइज्जती कर दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, अपने माँ बाप का नाम खराब कर दिया, तो उसको बात लग जाती है, उसके मन में बात लग जाती है। अब बिना रुके ही वो लगातार पढ़ता चला जाता है। तो एट आ स्ट्रेस का मतलब ही होता है विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही लगातार आगे बढ़ते चले जाना। देखो, आ फेयर विदर फ्रेंड, आ सेल्फी फ्रेंड। सेल्फी का मतलब होता है स्वार्थी, और फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। एक ऐसा मित्र जो स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ को देखता है, आपके बारे में कभी नहीं सोचता, तो उसे कहा जाता है सेल्फिश फ्रेंड। अब देखो एक ऐसा मित्र, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, विदर का मतलब होता है मौसम की तरह, ठीक है ना। एक ऐसा आपका अच्छा मित्र है, आपके सामने अच्छे के दिखावा करता है, लेकिन मौसम की तरह वो मित्र क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो उसे आप क्या कहेंगे, बड़ा सेल्फिश इंसान है। अच्छाई दिखाता है लेकिन तुरंत ही, जैसे मौसम बदल जाता है तुरंत, थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ, तो ऐसे बदल जाता है। तो ऐसा मित्र जो मौसम की तरह बदलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सेल्फिश फ्रेंड कहा जाता है, स्वार्थी मित्र कहा जाता है। अब देखिए अगला, आ लेम एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज मतलब झूठा। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, और एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, झूठा बहाना बनाना। अब देखिए, जब कोई लड़का क्लास में नहीं बैठता, बोरिंग लगता है या कुछ टेंशन रहता है, तो लेम का मतलब होता है लंगड़ाने लगता है, और लंगड़ा होने का अब एक्चुअल में बहाना कि अगर मैं पेट में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, और लंगड़ाने का नाटक करने लगता है। इसका मतलब झूठ बोल करके बहाना बना रहा है ताकि मैम उसको छोड़ दें, सर उसको छोड़ दें, और उसे मारा ना जाए, उसे दंडित ना किया जाए। तो आ लेम एक्सक्यूज का मतलब फॉल्स एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना बनाना। लेम को याद है कि लेम का मतलब होता है लंगड़ा, जो इस इंसान के पैर नहीं तो उसे लेम कहा जाता है। अब देखिए, बीट अबाउट द बुश। अब कोई बुश दिया गया है, मान लीजिए एक बड़ा सा आपके पास बुश दिया गया है। अब बीट मतलब होता है पीटना, पीटना, अबाउट मतलब बारे में, यानी बुश के आस पास आप बार बार पीटे जा रहे हैं, बार बार पीटे जा रहे हैं, बार बार पीटे जा रहे हैं। इसका मतलब होता है टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट। कम मतलब होता है आना, इनडायरेक्टली मतलब होता है कि जैसे डायरेक्ट मतलब सीधे, सीधे ना, और पॉइंट मतलब होता है बिंदु, यानी किसी बिंदु पर सीधे सीधे ना आना। इसका मतलब हो गया कि घुमा फिरा के बात करना। बीट अबाउट द बुश, बुश की तरह आप इधर उधर इधर उधर इधर उधर घुमा रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं, सीधे सीधे बात नहीं करते। देखो हम लोग कहते भी हैं कि अब कहना क्या चाहता है, सीधे सीधे बात कर, घुमा फिरा के है बात कर रहा है, तो उसे कहा जाता है बीट अबाउट द बुश, यानी बुश के आसपास पीटना, सीधे सीधे मुद्दे पर ना आना। तो टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट, इनडायरेक्टली आना, पॉइंट पर, डायरेक्ट पॉइंट पर ना आना। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगले इंपॉर्टेंट है, बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, ऑफ का मतलब का, बोन का मतलब हड्डी, यानी एक ऐसी हड्डी जो, कास का मतलब हो गया कारण, ऑफ का मतलब का, क्वारल मतलब झगड़ा। ऐसे जैसे मैंने कहा था ना, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, पीछे वाली क्लास में था। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है एक ऐसी हड्डी जो झगड़े कारण है। अब मान लीजिए एक हड्डी फेंक दीजिए, दो कुत्ता आएगा, देह पटकेगा पुटका, उसमें होने लगता है, यानी एक वो हड्डी जो है वो झगड़े का कारण बन गई है। अब देखिए अगला, बाय लिप्स एंड बाउंस।
बाई लिप्स एंड बाउंड, लिप्स का मतलब होता है उछाल लेना, अब बाउंड का मतलब बाउंड्री क्रॉस करके, कहते हैं भाई बाउंड्री तुम क्रॉस कर दिए यार। वेरी रेपिडली, वेरी का मतलब बहुत ही, रेपिडली का मतलब होता है तेजी से, कहते हैं भाई बहुत तेज तरक्की कर रहा है भाई, इतना तेज उछाल मारा कि बाउंड्री पार कर जा रहा है, इसका मतलब वो तरक्की लगातार करता चला जा रहा है, बाउंड्री क्रॉस कर दिया तरक्की की। तो वेरी रेपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से तरक्की करना। तो बाय लिप्स एंड बाउंड जब आपके सामने आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कह रहा है दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करना, उसे बाय लिप्स एंड बाउंड्स कहा जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बिल्ड्स कास्टल इन द एयर, बिल्ड का मतलब ही होता है बनाना, कास्टल का मतलब किला, इन का मतलब में, और एयर का मतलब हवा। अब बताओ हवा में कोई किला बनेगा? अब मैंने कहा चलिए हवा में आप घर बनाइए, तो आपको अगर वो तो गिर ही जाएगा जमीन में, रुकबे ना कि मसाला इसे हवा में उड़ाएंगे नीचे चला आएगा। तो हवाई किले बनाना यानी मेकिंग ड्रीम स्कीम, मेकिंग का मतलब होता है बनाना, ड्रीमिंग का मतलब होता है स्वप्न वाली, स्कीम मतलब होता है योजना, एक ऐसी योजना बनाना जो सपने से परे हो गई। आदमी कहते हैं ना बर्ड का सरिंदा, हवाई किले बनाना जो कभी पूरा ही नहीं होगा, फालतू आप उसको सोच रहे हो, तो उसे कहा जाता है बिल्ड्स कास्टल इन द एयर, जो संभव नहीं है आप उस काम को कर रहे हो तो उसे कहा जाता है बिल्ड्स कास्टल इन द एयर। अब नेक्स्ट आइए ब्रिंग टू बुक, अब ब्रिंग का मतलब होता है लाना, टू का मतलब होता है की ओर, अब बुक का मतलब होता है किताब। कहते हैं ना चलिए आइए किताब पर हाथ रखिए, किताब पर हाथ रखने का मतलब पनिश मतलब दंड देना, दंड देना। अब देखिए जैसे मान लीजिए जब कोई इंसान आता झूठ बोलते कहते चलो किताब पे हाथ रख के कसम खाओ कि ये झूठ नहीं है, तो आप उसे ब्रिंग टू द बुक यानी किताब के पास लाना, इसका मतलब आप उसे दंडित करवाना चाहते हैं। देखिए जब अदालत में लाते हैं ना गीता कहेंगे गीता पे हाथ रख कसम खाओ तो आदमी डरे, तो किताब के पास ले जाते हैं ताकि वो डरे और सीधा सच सच कबूल करे, तो उसका मतलब होता है पनिश करना, दंडित करना। वहाँ भी जज लोग का दंडित आपको करते हैं। अब देखिए बरी द हैटेज, हैटेज का मतलब होता है दुश्मनी, बरी का मतलब होता है दफनाना। अब कहें ना भाई पुरानी दुश्मनी को दफनाओ, टू फॉरगेट एन ओल्ड कलर, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, क्वारल ओल्ड का मतलब होता है पुराना और क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, यानी पुरानी दुश्मनी को भूल जाना। बरी द हैटेज कहे भाई पुरानी दुश्मनी को दबाओ यार, दफन करो, अब बाकी पुरानी बातों को भूलो, अच्छे सिरे से हम लोग मिलाप करते हैं, भरत मिलाप करते हैं। तो बरी द हैटेज का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी को दफनाना, टू फॉरगेट एन ओल्ड करल यानी पुरानी दुश्मनी को भूल जाना। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तुम्हारे स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए कास्टल इन द एयर, बस वही चीज़, कास्टल का मतलब होता है किला, इन का मतलब में, एयर का मतलब हवा, इमेजिनरी प्लान्स यानी काल्पनिक योजना बनाना, ऐसी योजना बनाना जो कभी पूरा ही ना हो, तो इसका ऊपर वाला बिल्ड कास्टल इन द एयर का ही सीधे सीधे तौर पर है, तो यानी हवाई किले बनाना, ऐसी बात सोचना जो कभी संभव ही ना हो पाए। अब देखो चाइल्ड्स प्ले इजी वर्क, चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल, चाइल्ड्स का मतलब होता है बच्चे, और आपके पास ऑफिस मतलब का, अब प्ले का मतलब खेल। कहते हैं यार एकदम बच्चों का खेल, हम चूरन है चूरन बच्चों का खेल। तो इजी का मतलब होता है आसान और वर्क का मतलब होता है काम, एकदम आसान काम। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है एकदम आसान काम है, चुटकियों में आप उस काम को सॉल्व कर लोगे। तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है इजी वर्क, मतलब बिल्कुल आसान काम आप कर रहे हो। अब देखिए क्रोकोडाइल टीयर्स, अब क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या हो जाएगा वो देखा जाए। अब देखिए क्रोकोडाइल का मतलब होता है घड़ियाल, और टीयर्स का मतलब होता है आंसू, फॉल्स का मतलब होता है झूठा, और टीयर्स मतलब आंसू। कहते हैं ना घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू ना निकालो, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि झूठा आंसू, रोने का बहाना बनाना, झूठ मूठ का बहाना बना के रोना, उसे कहा जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स यानी फॉल टीयर्स, झूठे आंसू निकालना। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर का मतलब होता है अच्छे से, स्क्वायर का मतलब आप पीछे वीडियो में पढ़ ही सकते हैं, ट्रिक वाली डाले हैं मैथ की। तो फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब अच्छे से और पूरे तरीके से, मतलब फिर अच्छे से चारों तरफ हर एक चीज़ को कायदे से आप नाप के देते। मतलब तराजू है, आप तराजू से अच्छे से स्क्वायर करें, नाप तोल के दिए, तो आदमी क्या कहता है ऑनेस्ट ईमानदार है। आप कोई कहीं भी आपकी ज़मीन है, आप उसको स्क्वायर कर रहे हैं, नाप जोख रहे हैं अच्छे से, आप किसी का थोड़ा सा भी कुछ आगे बढ़ा के ज़मीन नहीं ले रहे, तो कहेंगे ईमानदार आदमी है, हमेशा ईमानदारी वाला काम करता है, अच्छे से काम करता है, बेईमानी नहीं करता, तो उसे ऑनेस्ट कहा जाता है। अब देखो गेट का मतलब होता है गेट रेड टू, गेट का मतलब होता है पाना, रेड का मतलब होता है छुटकारा। अब किसी चीज़ से छुटकारा पाना, इसका मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र होना, और फ्रॉम का मतलब होता है से,
यानी किसी भी चीज़ से स्वतंत्र होना, आज़ाद होना। तो गेट रेड टू का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम, याद रखना गेट रेड टू, टू फिक्स है इसमें, टू के अलावा और कुछ आता है तो गलत हो जाएगा। ग्रीस द पाम, ग्रीस लगाना, पाम मतलब होता है हथेली। भैया हथेली में ग्रीस लगाओ, इसका मतलब पैसा दे रहे हो। ब्राइब का मतलब होता है घूस यानी रिश्वत, यानी हथेली में ग्रीस लगवाना, इसका मतलब हाथ में लाओ चुप्पे से दे दो, इसका मतलब होता है घूस देना यानी ब्राइब होता है। अब देखो हैंड टू माउथ, हैंड का मतलब होता है हाथ से, माउथ मतलब होता है मुंह तक। जस्ट इनफ मनी टू फुलफिल बेसिक नीड्स, यानी जस्ट मतलब तुरंत, इनफ मतलब पर्याप्त तो मनी होना, टू फुलफिल बेसिक नीड्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा पैसा होना। देखिए कहते हैं ना भाई बस थोड़ा सा मिल पाता है कि बस पेट खा लेते हैं, मुंह से पेट खा लेते हैं बस, इसका मतलब हाथ से खाना उठाया मुंह में डाला अंदर चला गया, भाई इतना कर पाते, बाकी फैशन वोशन नहीं कर पाते। इसका मतलब हुआ है केवल घर का गुजर बसर चल रहा है। हैंड टू माउथ का मतलब होता है गुजर बसर होना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। डियर्स, जो भी चाहे अभी तक वीडियो को लाइक ना कर तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लाइक्स हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपकी क्लास ट्रिक और लॉजिक से चल रही है यूट्यूब पे। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।